नेक्स्ट आप आ तारीख नहीं पता है। पहले तो मैं आप सबके माध्यम से ये जानकारी देना चाहता हूं कि आज हमारी इस साल की, इस कैलेंडर ईयर की 2024 की ये चौथी नेशनल लोक अदालत थी। इससे पहले 3 नेशनल लोक अदालत हुई थी और इस साल की ये आखिरी थी, 4th नेशनल लोक अदालत थी। तो पहले सुबह हमने इस लोक अदालत में जो है पुंछ कोर्ट में जाके ऑनरेबल द चीफ जस्टिस जस्टिस ताशिर अबस्तान साहब ने, जो कि पैटर्न चीफ हैं लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के, उन्होंने वहां पर इसका जो है इनॉग्रेशन किया और वहां पर भी जो है कुछ मामला जो है सेटल हुए। तो उसके बाद दोपहर हमने रजौरी में जो है विजिट किया है, रजौरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो यहाँ पर भी लोक अदालत के सिलसिले में काफी केसेस का निपटारा हुआ है। लोक अदालत एक माध्यम है जो है तुरंत लोगों को इसका रिलीफ मिलता है, और दोनों जो फरीक हैं, जो केस करने वाला और जिसके खिलाफ केस होता है, अगर वो दोनों राजी खुशी से आपस में मिल के उसको सुलझा लेते हैं, एक तो जल्दी तो निपटारा होता है और दोनों ही वो केस जीत के जाते हैं। सेटिस्फेक्शन ये रहती है कि दोनों में से कोई हार के नहीं जाता है, दोनों जीत के जाते हैं। ये सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है। और जो क्लेम केसेस होते हैं वो किसी ना किसी वजह से, प्रोसीजरल रैंगल्स की वजह से चलते रहते हैं। तो उसमें भी हम इंश्योरेंस कंपनीज पर जोर देते हैं कि जो लेबर के केसेस हैं, जो मोटर एक्सीडेंट के केसेस हैं, उनको जो है आपस में मिल बैठ के एमिकेबल सेटलमेंट करके थोड़ा सा जो कंपनसेशन होता है ऊपर नीचे करके तो उसको सेटल किया जाता है। आज रजौरी में ऐसे मोटर एक्सीडेंट के 60 केसेस का जो है एक ही दिन में निपटारा हुआ है। ये बहुत बड़ी तादाद है कंपनसेशन केसेस की, जिसमें 3 करोड़ से ज्यादा जो है कंपनसेशन जो है आज डिसबर्स किया गया है। उसके अलावा और भी केसेस हैं, रेवेन्यू केसेस हैं, बैंक रिकवरी केसेस हैं, क्रिमिनल जो कंपाउंडेबल केसेस होते हैं, वो सारे के सारे जो हैं आज इस लोक अदालत में यहाँ पर रखे गए थे और उनका निपटारा किया गया है। सर, इसके अलावा लीगल बुनियादी काम जो लीगल सर्विसेज का है वो ये है कि लोगों को कानूनी मुफ्त जो है इमदाद फराहम करना। जो लोग सेक्शन 12 लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत फॉल करते हैं, उसमें औरतें हैं, बच्चे हैं, जो मानसिक रूप से जो विकलांग हैं या अदरवाइज विकलांग हैं, उसके बाद जो कोई भी अंडर ट्रायल है, जो के अरेस्ट हुआ है,
उसको मुफ्त कानूनी जो है इमदाद मिलती है। जो क्रिमिनल केसेस हैं उनके लिए हमारा एक नया सिस्टम जो है लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम है। कोई भी शख्स जो जिसके खिलाफ एफआईआर लगती है, एफआईआर लगने से जिस दिन एफआईआर रजिस्टर होती है उस दिन से वो कानूनी इमदाद हासिल करने का हकदार बन जाता है, और हमारे लीगल एड डिफेंस काउंसिल जो हैं वो उसकी पूरी पूरी मदद करते हैं, और तब तक मदद करते हैं जब तक उसका केस जो है वो कंक्लूड नहीं होता है। इसी तरह से हमारे पैनल लॉयर हैं, पैरा लीगल वॉलंटियर हैं, वो गांव गांव में जाके लोगों की मदद करते हैं। इसके अलावा हमारा दूसरा मेन जो है वो अवेयरनेस का है। लोगों को पता नहीं है कि हमने केस करना है या हमारा केस चल रहा है, नोटिस आ जाता है, किसके पास जाना है, किससे मिलना है, किससे सलाह लेनी है। इस सब के लिए हमारा जो सेटअप है वो हर तहसील में, हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। तहसील में कमेटीज हैं, डिस्ट्रिक्ट में जो है वो अथॉरिटीज है, जिनके चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होते हैं, और सीनियर सब जज जो होते हैं वो उनके सेक्रेटरी हैं। तो उसके ऊपर जो है मैं मेंबर सेक्रेटरी हूँ स्टेट लेवल पे। किसी का कोई भी जो है कानूनी हक की रसाई नहीं होती है, वो सीधे हमारे तक स्टेट अथॉरिटी तक भी पहुंच सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर नीचे कोई सुनवाई नहीं है तो ऊपर नहीं आ सकता। हमारे जो टोल फ्री नंबर हैं वो जगह जगह डिस्प्ले हुए हैं। अब हम आगे, इसके आगे हम हर रेलवे स्टेशन, हर बैंक में, हर बस स्टैंड में, और बाकी भी जो भी प्रोमिनेंट जगह है वहां पर हम बड़ी जल्दी ही हर जगह पर जो है बैनर पोस्टर लगाने जा रहे हैं, जहां हमारा टोल फ्री नंबर होगा, हमारी डालसा का एड्रेस होगा, हमारी तहसील कमेटी का एड्रेस होगा, और वहां किसको कांटेक्ट किया जा सकता है वो उस पे जो है वो छपा होगा। तो इसलिए मैं लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि लीगल सर्विसेज का भरपूर फायदा उठाएं। आपको पूरी तरह से जो है मदद की जाएगी, कानूनी भी की जाएगी, अदरवाइज भी कहीं सोशल वेलफेयर में अगर कोई पेंशन स्कीम की आपको जरूरत है, फॉल करते हो, कोई विडो पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन है, उसके लिए हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स मदद करेंगे, हमारे डालसा सेक्रेटरी मदद करेंगे। ये मेरे साथ यहाँ रजौरी की डालसा सेक्रेटरी हैं। किसी को भी जरूरत हो तो ये 24 घंटे जो हैं ये अवेलेबल हैं। तो इसका आप जो है बेनिफिट लीजिए, क्योंकि 80% आबादी जो हमारे देश की है वो ये कानूनी इमदाद हासिल करने की जो है उसको राइट है, उसका हक है। तो इस हक को आप पूरी तरह से जो है इस्तेमाल कीजिए।